आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ओपन का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओपन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इंटरनल करंट इन जीरो इन आइडियल ओपन। आइडियल ओपन के केस में हमारा जो इंटरनल करंट है वो जीरो होता है। ठीक है, इस बात को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो ये करते हैं, ओपन ले लेते हैं। एक ओपन आ गया हमारे पास। इसका दो टाइप होता है, दो टाइप बोल सकते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है आइडियल। आइडियल केस में हम लोग देख चुके हैं, फिर बहुत बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि उसको ध्यान में रखना है, इसको हमेशा माइंड में रखिएगा। आइडियल के केस में क्या होता है, हमारा तीन पॉइंट होता है। पहला पॉइंट एओएल होता है, वो हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। इन प्रैक्टिकल केस एओएल जो होता है वो हमारा कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। ओके, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, बट ये फाइनाइट वैल्यू होगा बट हाई होगा, बट ये हाई होगा। हाई इन द सेंस ये 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 6 हो सकता है। ठीक है, इसमें वेरी करेगा, मतलब वेरी हाई होगा बट इनफाइनाइट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ आइडियल ये इनफाइनाइट होगा। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग आइडियल ओपन के बारे में देखें तो सेकंड पॉइंट में हमारा बताता है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओपन इज वेरी हाई, मींस इंफिनिटी। बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ओपन आर इनपुट हाई तो होगा बट वो फाइनाइट होगा। मींस मान लीजिए कुछ 75 मेगा ओम इस तरह का कुछ होगा, या फिर बोले तो 2 या 3 मेगा ओम्स में होगा, मेगा ओम्स में होगा। इसका यूनिट क्या है? मेगा ओम्स में। मींस ये भी हाई है बट नॉट इनफाइनाइट। ठीक, थर्ड पॉइंट हम लोग को याद रखना है ओपन के केस में, आइडियल ओपन में। आइडियल ओपन के केस में जो आउटपुट इंपीडेंस होता है वो होता है जीरो, वेरी लो। बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ओपन ये कम तो होता है बट जीरो नहीं होता है। 70 टू 80 ओम मींस स्मॉल होता है। ये तीनों पॉइंट हमको ध्यान में रखेंगे कि इसमें इनफाइनाइट होता है, उसमें कुछ फाइनाइट होता है बट वेरी हाई होता है। इसमें इनफाइनाइट होता है, उसमें मेगा ओम्स में होता है। इसमें ये जीरो होता है बट ये वेरी स्मॉल होता है, बट जीरो नहीं होता है। तो ये दो केस हम लोग याद रखेंगे, प्रैक्टिकल केस में और आइडियल केस में। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। अब आगे देखते हैं कि ये जीरो कैसे आया। इनपुट इंटरनल करंट ऑफ ओपन आइडियल ओपन इज जीरो, तो बोल रहे हैं कैसे आया। तो हम लोग जान रहे हैं आइडियल ओपन के केस में हमारा जो इनपुट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो एक ओपन बना लेते हैं, ये हमारा ओपन में माइनस प्लस। यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसी को हम लोग आर आई बोलेंगे, इसी को आर आई बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। इसी को हमको इन्फिनिटी दिखाना है, इसी को हम लोग इन्फिनिटी। तो ये आर आई को हम लोग क्या लिखेंगे? आर आई को लिखेंगे यहाँ पे वीडी होता है। ठीक है, आर आई को हम लोग लिख सकते हैं, आर आई को लिखेंगे हम लोग आर इज इक्वल टू वीडी अपॉन आई, वीडी अपॉन आई ए। इसको हम लोग को इनफाइनाइट करना है, इसको हम लोग को इनफाइनाइट करना है, इसको हम लोग इनफाइनाइट करना है। ठीक है, यही केसेस है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ध्यान से देखें, वीडी क्या है? हमारा इनपुट है। इनपुट को अगर इसको हमको इनफाइनाइट करने के लिए, या फिर हम पहला केस लेंगे वीडी को इनफाइनाइट पुट कर देंगे। इनपुट को कभी हम लोग इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं? इनपुट हम लोग इनफाइनाइट कभी नहीं लगा सकते, प्रैक्टिकली इनपुट इनफाइनाइट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये है नॉट पॉसिबल केस, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनपुट को इनफाइनाइट कर दें। तो नेक्स्ट क्या केस बच गया? ये पहला केस था। दूसरा केस क्या बचेगा? हम लोग को आई इन को जीरो करना होगा, आई इनपुट को जीरो करना होगा, क्योंकि 1/0 हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इसको हम जीरो बना दिए, ऊपर कुछ भी वैल्यू हो तो ये तो इनफाइनाइट देगा हमको। तो हम लोग को आई इन को जीरो पुट करना, आई इन को जीरो पुट करना मींस इनपुट जीरो हो जाएगा। तो इसी यही कंडीशन हमको बताता है कि प्रैक्टिकल ओपन के आइडियल ओपन के केस में हमारा इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट हमेशा जीरो होता है। मींस इसमें जो करंट जा रहा है ये भी जीरो एम्पीयर है, ये डायरेक्शन हो सकता है, या फिर ये डायरेक्शन इसका बाहर आने का, या फिर वाइस वर्सा, ये भी जीरो एम्पीयर। मींस इंटरनल टर्मिनल में ना कोई करंट जाता है ना कोई करंट आ सकता है, यहां से आए या फिर यहां से, कहीं से भी। तो यही ये कंडीशन हमको याद रखना है कि ओपन के इंटरनल टर्मिनल में कोई भी करंट एंटर नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कि क्यों ये इंटरनल करंट जीरो होता है आइडियल केस में। अब इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
चलिए ये एक क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ, द ओपेम इज आइडियल इन बिलो डायग्राम। तो जो ओपेम हम लोग लिए, ये जो ओपेम है ये हमारा आइडियल ओपेम, ये हम लोग को लिख बता दिया है क्वेश्चन में। अगर नहीं बताता तो हम लोग ये देख के हम लोग पता चल जाता कि ये आइडियल ओपेम है। ठीक है, बोले या ना बोले आपको ये देखना है एओएल का वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से क्या है, ये इसका वैल्यू क्या है, ये 1 किलो ओम है। ठीक है, इधर में 1 किलो ओम लगा है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। निगेटिव साइड में, निगेटिव एंड में एक जो सोर्स है हमारा वो 3 मिली एम्पियर का एक करंट सोर्स है। यहाँ पे बीच में एक 1 के ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 5 के ओम का फीडबैक रेजिस्टेंस लगा है, इसको आर फीडबैक बोल सकते हैं। ठीक है, जो आउटपुट से कनेक्टेड है। हमको क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आउट इन वोल्ट। हमेशा क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका यूनिट, उसका यूनिट। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा जो मैं तरीका अपनाता हूं, आप भी वो अपना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो तरीका है, आप दो तरीका से कर सकते हैं। या फिर आप इस सबको ओम में लेके चलेंगे, या फिर इसको फिर से मिली ओम में 10 टू द पावर -3, इसको 3 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर करके चलेंगे। इसको आपको करना होगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम करके चलेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हमेशा एनालॉग के लिए याद रखिएगा, हमेशा एनालॉग में मैक्सिमम जगह अगर आप रेजिस्टेंस को किलो ओम में ले रहे हैं और आप अपने करंट को मिली एम्पियर में ले रहे हैं, उस केस में हमारा जो V निकलेगा वो हमेशा वोल्ट में निकलेगा, जो मैक्सिमम जगह में हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तब आप हम आपको, और दूसरा क्या है, अगर आप R को अगर ओम में ले रहे हैं और I को अगर एम्पियर में ले रहे हैं, उस केस में भी हमारा जो V निकलेगा वो हमारा वोल्ट में निकलेगा, जो हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम वोल्ट में बोला जाता है। बट इन केस ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम किसको रिकमेंड करेंगे, मैं इसको रिकमेंड करूंगा यूज करने के लिए। और जो सर्किट में हम लोग यूज करते हैं, सर्किट में मैक्सिमम जगह ये हम लोग यूज करते हैं, बस एनालॉग में ये केसेस बहुत कम देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट अगर आपको कहीं भी अगर आर दिख रहा है, अगर वो किलो ओम में, तो उसको किलो ओम में रहने दीजिए, उसको किलो ओम में रहने दीजिए। आई अगर हमारा मिली एम्पियर में है तो उसको उसमें रहने दीजिए, तो हमको आउटपुट हमेशा वोल्ट में मिलेगा। हमको कोई भी ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3 लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर हम लोग, अगर यहाँ पे ये एम्स में एम्पियर में दिया है और ये किलो ओम में दिया है, उस केस में हम करंट सोर्स को मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। मींस हम लोग ये वाला ट्रेडिशन, ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। आर को हमेशा हम लोग किलो ओम में लेंगे, आई को हमेशा मिली एम्पियर में लेंगे, और हमको आउटपुट हमेशा वोल्ट में मिलेगा। इस केस में हमको कोई भी यूनिट कन्वर्जन करना नहीं पड़ेगा कि उसको मेगा ओम से किलो ओम में या फिर किलो ओम से नॉर्मल ओम में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसको याद रखिएगा कि हम लोग क्या फॉलो करेंगे, आर हमेशा किलो ओम में, आई हमेशा मिली एम्पियर में, तो हमको आउटपुट हमेशा वोल्ट में मिलेगा। पूरे एनालॉग में मैं इसी तरीका को अपनाऊंगा। इसको रब कर देता हूं। गलत ये दोनों ही मेथड नहीं है, दोनों ही से आपको आंसर आएगा, बट ये आपको इजी पड़ेगा एनालॉग के सॉल्यूशन में, एनालॉग का क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको ओपेम दिया है आइडियल, और हमको फीडबैक कहां से दिख रहा है, फीडबैक हमको नेगेटिव टर्मिनल से। मींस यहां पे हमारा VSC वैलिड हो जाएगा। VSC वैलिड होते ही हमको क्या समझ में आएगा, VNI इज इक्वल टू VI। ये वाला कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ये वाला कंडीशन फुलफिल होते ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये तो दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल ओपेम के केस में हमारा जो आई इन होता है वो हमारा 0 एम्पियर होता है। इंटरनल टर्मिनल में जो हमारा करंट जा रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है वो 0 एम्पियर है, इसमें भी करंट जा रहा है वो 0 एम्पियर है। तो अगर इस बात में अगर ध्यान में देखिएगा, जो नेटवर्क का थोड़ा, क्योंकि कोई भी एनालॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक नेटवर्क आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क कैसे यूज करो। अगर इस बात में अगर करंट 0 है, मींस इससे भी करंट 0 पास हुआ। अगर एक केस कोई रेजिस्टेंस में अगर करंट अगर 0 एम्पियर पास होता है, ये आर है, तो अगर यहाँ जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा, वो वोल्टेज क्या होगा, वो वोल्टेज होगा जिस साइड से घुसता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। मींस रेजिस्टेंस के हमेशा पॉजिटिव एंड से हमारा करंट घुसता है, ये निगेटिव। तो यहाँ जो V के वैल्यू होगा वो होगा I इंटू आर। आर कुछ भी हो, आई हमारा 0 है तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 एम्पियर अगर पास कर रहा है
तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा वो होगा ये एंड पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब जो मानिए, आप यहाँ पे हम डायरेक्शन 0 ओम का इधर माने, अब अगर उल्टा मानेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माने तो यहाँ पे ये 0 वोल्ट होगा। ये 0 वोल्ट होने का मतलब ये ग्राउंड यहाँ पे उठ के आ जाएगा, ये 0 वोल्ट होगा हमारा। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इससे अगर हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ये यूजलेस है। ये हमको ऐसे ही डराने के लिए, यूजलेस रजिस्टर, ये यूजलेस रजिस्टर बन के यहाँ पे अगर हम लोग 1000 के भी दे देंगे कोई फर्क पूरे सर्किट में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला इन क्लियर हो गया। ये हमारा 0 वोल्ट आ गया। ये 0 वोल्ट है तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से ये हमारा उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब ये भी हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा, ये पॉइंट भी हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आओ कि कैसे हम लोग इसको यूज किए, तब जाके हमको पता चला कि VI का वैल्यू क्या है इन्वर्टिंग टर्मिनल का, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ, इजी होगा सॉल्व करना। तो ये हमको पता चल गया, हमको वोल्टेज पता चल गया इसका, ये हमारा 0 वोल्ट, ये भी हमारा 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 0 एम्पीयर जा रहा है। अब देखिए, अब अगर ये जो पाथ अब इधर का हो गया, ये पाथ अगर देखेंगे इसमें से 3 एम्पीयर आ रहा है, ये 3 एम्पीयर यहाँ है, ये 3 एम्पीयर इससे क्रॉस हुआ, ये 3 एम्पीयर इससे क्रॉस हुआ, इससे क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट होगा। वो वोल्टेज को हम लोग कहाँ यूज करेंगे या फिर यूज है कि भी नहीं उसका। देखिए यहाँ पे 3 एम्पीयर है, 3 एम्पीयर जा रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे, अगर हम लोग ये अगर ए पॉइंट मान लिए, अगर हम लोग केसीएल लिखना चाहे ए पॉइंट पे, केसीएल लिखना चाहे ए पॉइंट पे, तो कैसे लिखेंगे मैं हमेशा केसीएल में इनपुट करंट को निगेटिव लेता हूं, आउटपुट करंट को पॉजिटिव लेता हूं। मींस एक पॉइंट से अगर करंट बाहर की ओर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लूंगा, एक पॉइंट से अगर करंट अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको निगेटिव लूंगा, ठीक। ये मेरा कन्वेंशन है, मैं पूरे एनालॉग में इसी तरह चलूंगा। तो यहाँ पे जो करंट है ये पॉइंट की तरफ आ रहा है, कोई पॉइंट की तरफ आ रहा है, मींस मैं क्या लिखूंगा -3 एम्पीयर, एम्पीयर लिखने की जरूरत, मिली एम्पीयर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉलो कर रहा है मिली एम्प किलो ओम वोल्ट, ये रूल फॉलो कर रहा है, हमको यूनिट लिखने की कोई झंझट नहीं। -3 अब क्या है, अब अगर हम लोग देखें -3 इसमें क्या करंट जा रहा है इस नोड से, +0 एम्पीयर, +0 इंटरनल करंट, प्लस इसमें जो करंट जा रहा हो, केसीएल लिख रहे हैं, इसमें करंट जो जा रहा है ये 0 वोल्ट है, ये वी आउट है, ये 0 वोल्ट है, ये वी आउट है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्लस जो बाहर करंट, इसमें जो आई करंट जा रहा है, ये आई को कैसे लिखेंगे, +I = 0। ये केसीएल का इक्वेशन है, केसीएल का इक्वेशन आई होप आपको इतना पता हो, केसीएल का बेसिक इक्वेशन है एकदम। ये -3 +0 प्लस आई को क्या लिखेंगे, हायर माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर में क्या है 0 माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है वी नॉट अपॉन बीच का रेजिस्टेंस क्या है 5 क्यों लिखा, के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा रूल्स में ये फॉलो कर रहा है, मिलियंस में केएम, तो हमको यूनिट का कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई 10⁻³ या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इसको हम इक्वल करें, इसको सॉल्व करें, ये वाला वैल्यू इसको उधर ले जाए तो ये -Vout/5, ये उधर चला गया तो 3, तो Vout का जो वैल्यू होगा हमारा, Vout का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 × 3 -15 वोल्ट। क्या आया, -15 वोल्ट हमारा आउटपुट आया, -15 वोल्ट आउटपुट आया। अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या किए, ये जो करंट है ये करंट डायरेक्ट आया, इधर कोई भी नहीं गया, इधर कोई भी करंट लॉस नहीं हुआ, ये पूरा 3 एम्पीयर जो है ये हमको इधर से पास होके यहाँ चला गया, इधर से पास होके यहाँ चला गया, वी आउट में आ गया, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है, हम लोग केसीएल लगा दिए ये पॉइंट पे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग चलिए सबका इसका वोल्टेज लिखने का कोशिश करते हैं, वोल्टेज। सबसे पहली बात, अगर हम देखें ये 0 पोटेंशियल, ये 0 वोल्ट पे, ये भी 0 वोल्ट पे, तो इसके बीच में कोई भी हमको रेजिस्टेंस हो या ना हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, एक करंट सोर्स है, इसको हम लोग नहीं हटा सकते। तो इससे मतलब क्या है, ये जो हमारा 1 ओम है ये हमारा यूजलेस हो जाएगा, ये हमको कुछ भी यहाँ पे रोल नहीं प्ले करेगा, कुछ भी रोल यहाँ पे ये प्ले नहीं करेगा, ठीक है। ये हमको 0 वोल्ट मिल गया।
अब हमको पता है यहाँ पे कोई करंट नहीं जाता, इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसके पास एक ही पाथ है, यहाँ से करंट आएगा, ये ऊपर निकल जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। यही बात है। पाथ अब देखिए, पाथ देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ तो जाएगा नहीं 0 एम्पियर, तो सब करंट कहाँ, ऊपर की ओर चला जाएगा, सब करंट ऊपर की ओर चला जाएगा, इसके पास आएगा। जब ये 5 ओम के पास आएगा तो यहाँ पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ निगेटिव बनाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। सर्किट थ्योरी का रूल्स। आई करंट हमारा 3 मिली एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर इंटू 5, 5 3 15, V बराबर आई आर। आई हमारा है 3 मिली एम्पियर, आर है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज कितना होगा, 15 वोल्ट यहाँ पे जनरेट होगा। कितना होगा, 15 वोल्ट यहाँ पे जनरेट होगा, और वो करंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, करंट ये मूव होगा, यही उसका पाथ होगा करंट का। अब अगर हम लोग और एक मेथड से अगर हम लोग आंसर, अगर हम लोग केसीएल नहीं लगा पा रहे, केसीएल हमें नहीं दिख रहा है, हम लोग को बस करंट का पाथ फ्लो पता है, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं, ये हमारा 0 वोल्ट है, ये हमारा एक ग्राउंड है, यहां पे हमको एक 15 वोल्ट का एक बैटरी मिल रहा है, प्लस माइनस 15 वोल्ट, प्लस ये माइनस 15 वोल्ट, और ये हमारा वी आउट है, ये हमारा वी आउट है। तो इसमें अगर हम लोग केवीएल लगाने की कोशिश करें, वी आउट का ये जो वी आउट होता है, ये वी आउट का हम लोग क्या समझते हैं, कभी भी अगर यहाँ पे इस तरह वी आउट लिखा रहा है तो आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, ये वी आउट कुछ इस तरह है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये वी आउट है, ये प्लस और ये ग्राउंड माइनस, इस तरह का ये वी आउट होता है, इस तरह का ये वी आउट है। हम लोग उसको पूरी तरह के बुक्स में भी ड्राइंग नहीं किया रहता है। वी आउट पूछने का हमेशा यही मतलब है कि निगेटिव ग्राउंड से कनेक्टेड है और पॉजिटिव इसी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह का है, ये एक सर्किट हमको मिल रहा है, बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ से 3 एम्पियर गया था, ये हमारा 0 है, ये नॉन इन्वर्टिंग एंड था, इन्वर्टिंग एंड था। अब अगर इसमें हम केवीएल लगाएं, केवीएल सोचें, केवीएल अगर हम लगाएं, 0 ग्राउंड कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहला एंड को पकड़ता हूं, तो प्लस 15 वोल्ट, प्लस ये भी प्लस, यहाँ पे आएंगे प्लस वी आउट इक्वल टू 0, ये आएगा, ये केवीएल का इक्वेशन होगा। इस केस से भी हमको वी आउट का वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमको माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस 15 वोल्ट, यहाँ से भी केसीएल से भी सॉल्व करने में माइनस 15 वोल्ट, दोनों ही केस में माइनस 15 वोल्ट। और सही में अगर हम देखा जाए, बाद में इसका एक फॉर्मूला भी आएगा जो बेसिक फॉर्मूला होगा, फिर फॉर्मूला से भी हम देखेंगे एक बार। बट यहाँ पे आप खुद सोचिए, इन्वर्टिंग टर्मिनल में अगर हम इनपुट दिए, इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट दिया, आउटपुट में हमको ऑब्वियस है कि हमको एक निगेटिव साइन आएगा। ये मैं पहला दिन के लेक्चर में बताऊं, वो उसको 180 डिग्री फेस शिफ्ट करा देता है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये हमको पता ही था पहले से। ठीक है, तो ये माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस तो आना ही था, 180 डिग्री फेस शिफ्ट बिकॉज इनपुट इज इन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, आपको ये दो मेथड से मैंने बताया। और एक थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट कि हमको मिली एम्पियर, किलो ओम्स, वोल्ट में अगर हमको आउटपुट लेना है, हमको कोई भी यूनिट -3 या फिर 10⁻³ या फिर किलो ओम, मेगा एम्पियर, ये सबका हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन था जो एक आइडिया बनाता है कि हमको इनपुट इंटरनल करंट को 0 लेके चलना है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें हम लोग केसीएल केवीएल का यूज करेंगे, कैसे हम लोग करंट का पाथ देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आओ। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे कुछ अच्छे, जिसमें हम लोग और अपना दिमाग लगा के देखेंगे, ओपन के केसेस देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।